जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आगामी सीटें 14 दिसंबर में सिर्फ 2 दिन से बचे हुए हैं। इसलिए हमारी ये बड़ी बात ये है कि हम अपना कोई भी स्कोरिंग एरिया ना छोड़ें। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हमने जीन पियाजे के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और डेवलपमेंट विकास के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो ये आपको सीटें पास करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पेपर 1 में जीन पियाजे और डेवलपमेंट 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और डेवलपमेंट के भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और पेपर सेकंड में भी 3 से 4 क्वेश्चन जीन पियाजे और डेवलपमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए ये क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हमने सीटेट 2011 से जुलाई 2024 तक के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझ किया है, जो आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर आप इन 61 क्वेश्चनों में से आपके 50 क्वेश्चन आ गए तो आपकी तैयारी में बहुत अच्छी है, और आपको सीटेट पास करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अभी तक ये मेरे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े थे, वहां से वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको वहां पर सारे प्रश्नों की पीडीएफ मिलेगी, जिससे आपको क्लास करने के बाद इन क्लासों का रिवीजन करने में आसानी होगी। आप क्लास करने के बाद इन क्वेश्चनों को 3 से 4 बार पढ़िए, जिससे आपको जो भी दिक्कत हो तो वहाँ पे आपको इनके सॉल्यूशन मिल जाए। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती तो आप फिर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, जिससे हम आपको वहीं पर आपको सारी सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए अब बिना देरी किए हुए आगे क्वेश्चनों को करते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अभिकथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। अभिकथन पढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रितवाद का प्रमुख है। अहम केंद्रीयवाद प्रमुख है, बिल्कुल सही। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रीयवाद बिल्कुल प्रमुख है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं, कारण पढ़ते हैं। अहम केंद्रीयवाद बच्चों को दूसरों के दृष्टिकोण को बाहर बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देती है। बिल्कुल नहीं, गलत, कारण गलत है। तो यहाँ भी देखते हैं, ए और आर, आर दोनों सही है। ए आर, आर एक का सही स्पष्टीकरण करता है, बिल्कुल गलत। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता, ये भी गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ए सही है और आर गलत है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच में संलग्न हो जाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच में संलग्न हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं अमूर्त सोच में संलग्न हो पाते हैं। आगे देखते हैं, कारण देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्रतीकात्मक विचार की विशेषता है, लेकिन इसमें मूर्त अवधारणाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता का अभाव होता है, बिल्कुल सही उत्तर। तो विकल्प आपका ए गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? ए गलत है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे चल के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मीना ने शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, और वह यह समझना शुरू कर दिया है कि शब्द वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह तार्किक रूप से तर्क करना शुरू कर रही है, हालांकि वह संरक्षण नहीं कर सकती है। जीन पियाजे के अनुसार मीना संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, या संवेदीगामक अवस्था में, या अमूर्त प्रतिक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त प्रतिक्रियात्मक अवस्था में? तो पियाजे के अनुसार क्वेश्चन नंबर 3 का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पियाजे के दृष्टिकोण से ज्ञान के मौजूदा ढांचे में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। समायोजन कहा जाता है, या समाजीकरण कहा जाता है, आत्मसातीकरण कहा जाता है, संगठन कहा जाता है। नई चीज को समायोजन करना, जोड़ने की क्रिया को समायोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नववर्षिक लीला बटन को के संग्रह को उनके आकार के अनुसार वर्गीकरण करती है। फिर वह बटनों को के सभी समूहों को जोड़ती है और उन पर छेद के आधार पर उन्हें फिर से वितरित करती है। जीन पियाजे के
संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला किस चरण में है? लीला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है? बिल्कुल नहीं है। लीला अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? ये भी नहीं है। लीला मूल संक्रियात्मक अवस्था में है? बिल्कुल सही, लीला मूल संक्रियात्मक अवस्था में है। लीला संवेदी परक अवस्था में? ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता का अर्थ है एक आयाम के आधार पर वस्तुओं को क्रमबद्ध करने की क्षमता का उदाहरण के लिए लंबाई? बिल्कुल सही। आगे भी और विकल्प देख लेते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता? बिल्कुल गलत। क्रमबद्धता दूसरे के विचारों को समझने के लिए नहीं होती है, गलत है। कहानी कहने में इस्तेमाल की जाने वाली सोच एक कथात्मक रूप है? गलत, ये भी नहीं है। किसी स्थान जैसे कि आप अपने घर को स्थानिक रूप से मानचित्र करने की क्षमता? ये भी गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहार और विचारों को सुसंगत प्रणाली में समायोजित करना, व्यवस्थित करना और पुनर्संयोजन करना और पुनर्व्यवस्थित करना कहलाता है असंतुलन कहलाता है? असंतुलन कहलाता है, गलत। असंतुलन नहीं कहलाता। कल्पना कहलाता है, संकल्पना कहलाता है, ये भी गलत है, ये भी नहीं कहलाता। संगठन कहलाता है, बिल्कुल संगठन कहलाता है। गलत धारणा, भ्रांत धारणा, ये भी नहीं कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को 7 से 11 वर्ष की आयु के छात्रों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता वाले कार्य देने चाहिए। परिकल्पना परिकल्पनिक निगमनात्मक तत्व के कार्य देने चाहिए? गलत, नहीं देने चाहिए। परिवर्ती चिंतन की कार्य देने चाहिए? बिल्कुल परिवर्ती चिंतन के कार्य देने चाहिए, बिल्कुल सही है। वस्तु स्थायित्व के कार्य देने चाहिए? बिल्कुल नहीं देने चाहिए। निष्क्रिय अनुस्मरण के कार्य देने चाहिए? ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पियाजे के अनुसार चरण है असतत चरण है, ये सतत चरण है। ये पियाजे ने चरणों के बारे में बात नहीं की है, ये स्वाभाविक समान। तो पियाजे के अनुसार जो विकास के चरण है वे स्वाभाविक रूप से समान होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पियाजे का सिद्धांत बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में खाली स्थान की भूमिका पर जोर देता है? भाषा अधिकार पर जोर देता है? नहीं, भाषा अधिकार पर जोर नहीं देता। पर्यावरणीय प्रभाव पर जोर देता है? पर्यावरणीय प्रभाव पर भी जोर देता है। पर्यावरण के साथ सक्रिय अनुवेंशन और अंत्यक्रिया पर जोर देता है? बिल्कुल पर्यावरण के साथ अंत्यक्रिया और अनुवेंशन पर जोर देता है। पुनर्लवन और दंड पर जोर देता है? गलत। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक शिक्षक बच्चों को ढेर लगाने के लिए, ढेर छाड़ने और संरचनाएं बनाने के लिए विभिन्न ब्लॉक प्रदान करता है। पियाजे के अनुसार यह गतिविधि विकास के किस चरण के लिए सबसे उपयुक्त है? संवेदी परक अवस्था 0 से 2 वर्ष में? बिल्कुल गलत है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में? ये भी बिल्कुल गलत है। मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष? बिल्कुल सही। मूल संक्रियात्मक अवस्था विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही। अमूल संक्रियात्मक अवस्था ये भी गलत है। विकल्प क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पियाजे के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रीयवाद शब्द का अर्थ है बच्चे की यह समझने में असमर्थता कि दूसरों के अलग अलग दृष्टिकोण है? बिल्कुल सही। बच्चे का संरचित खेल गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है? गलत है। बच्चे की दिखावटी खेल के में शामिल होने की क्षमता? ये भी गलत है। बच्चे की संरक्षण की अवधारणा समझना? ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आगे कुछ वर्षों का उल्लेख है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सामूहिक एकालाप? ये तो गलत है। संवेदी परक अवस्था? ये सही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? ये भी सही है। मूल संक्रियात्मक अवस्था? ये भी सही है। सामूहिक एकालाप ये गलत है, इसमें गलत ही पूछा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के
इस दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि बच्चे का अधिगम कैसे होता है। बच्चे सूचनाओं के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते हैं, सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ये बिल्कुल गलत विकल्प है। बच्चे अपने पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। अधिगम पूरी तरह से पुनर्नवन और दंड पर आधारित है, बिल्कुल गलत। दंड पर नहीं आधारित है। संज्ञानात्मक विकास पर्यावरणीय प्रभाव के बिना स्वचालित रूप से होता है, ये भी गलत होता है। पर्यावरणीय प्रभाव का जरूर सहयोग होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पियाजे के सिद्धांत में मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण को समझने में समक्ष होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, समक्ष होते हैं। कारण देखते हैं। संरक्षण कार्य बच्चे की यह समझने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं कि आकार या उपस्थिति में परिवर्तन की मौजूद मात्राएं समान होती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है। और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है, स्पष्टीकरण भी सही करता है, बिल्कुल सही। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 ये भी गलत है, थर्ड भी गलत है और फोर्थ भी गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा है क्वेश्चन सीरियल 15 16 नंबर देखते हैं। अनुकूलन, आत्मसात, समायोजन, संतुलन की प्रक्रिया प्रभावित होती है बच्चों का अनुभव और गतिविधि द्वारा, बिल्कुल सही। बच्चे के अनुभव और गतिविधि द्वारा भी प्रभावित होती है। सामाजिक संपर्क द्वारा, सामाजिक संपर्क द्वारा भी प्रभावित होती है, ये भी सही है। परिपक्वता होने की जैविक प्रक्रिया के द्वारा, परिपक्वता होने की जैविक प्रक्रिया द्वारा भी प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से ये सभी, ये तीनों सही, इसलिए ये निम्नलिखित में से सही चौथा बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का चौथा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम और विकास के संदर्भ में वाइगोत्स्की और पियाजे की दृष्टिकोण में अंतर को सही ढंग से वर्णित करता है। वाइगोत्स्की विकास अधिगम से पूर्व होता है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास अधिगम से पूर्व होता है, गलत। पियाजे अधिगम और विकास से पूर्व होता है, ये गलत है। अब दो क्वेश्चन विकल्प नंबर 2 देखते हैं। वाइगोत्स्की अधिगम सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में होता है, पियाजे के अनुसार अधिगम के विकास के लिए आनुवंशिकता महत्वपूर्ण होती है, ये भी गलत है। इसका विकल्प नंबर 2 भी गलत है। अगला देखिए विकल्प नंबर 3। वाइगोत्स्की अधिगम से पूर्व होता है, अधिगम विकास से पूर्व होता है, बिल्कुल सही होता है। पियाजे के अनुसार विकास अधिगम से पूर्व होता है, बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। और पियाजे वाइगोत्स्की में सबसे बड़ी भिन्नता यही है कि वाइगोत्स्की कहते हैं अधिगम जो है विकास से पूर्व होता है, अधिगम जो होता है विकास से पहले आता है, और पियाजे कहते हैं विकास अधिगम से पहले आता है। यही इन दोनों में सबसे बड़ी भिन्नता पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वह मनोवैज्ञानिक जिसने यह पता लगाया कि बच्चों की वास्तविकता की धारणा वयस्कों से सीखी नहीं जाती, बल्कि उनसे निर्माण किया जाता है। जी पियाजे के द्वारा ने दिया कहा है, बिल्कुल सही। जी पियाजे ने किया, बी स्किनर ने किया, गलत। वेस्ले ये भी गलत, हावर्ड गार्डन ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही, ए 1 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूल संक्रियात्मक अवस्था का लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है। संक्रियात्मक चिंतन, बिल्कुल संक्रियात्मक चिंतन का लक्ष्य है। अमूर्त अवधारणा का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। वस्तु स्थायित्व का लक्ष्य ये भी नहीं है। प्रतीकात्मक विचार का लक्ष्य ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक बच्चे को एहसास होता है कि एक 4 पैरों वाला जानवर जो हिलहिलाता है उसकी मौजूदा स्कीमा कुत्ते में फिट नहीं हो सकती। इस नई जानकारी को अपनी स्कीमा में फिट करने के लिए वह कौन सी प्रक्रिया अपनाएगी। असंतुलन की प्रक्रिया अपनाएगी, नहीं असंतुलन नहीं है। समायोजन की, बिल्कुल सही, समायोजन की प्रक्रिया अपनाएगी। आत्मसातीकरण की, आत्मसातीकरण की नहीं अपनाएगी। हेमियोस्टेसिस की ये भी नहीं अपनाएगी। तो समायोजन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का समायोजन विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान जन्मजात दिया हुआ होता है, न कि
अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है, बिल्कुल भी गलत। ज्ञान अधिक जानकर लोगों के साथ अंतःक्रिया में से निर्मित होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। एक दृश्यमान व्यवहार परिवर्तन जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जाता है, ये भी गलत है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित होता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण खेल में आउट होने के बाद अरु कहती है कि रस्सी ने उसे जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क करते हैं? मूल संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं, या संवेदी परक अवस्था में करते हैं, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं? बच्चे इस प्रकार की स्थिति कि रस्सी ने मुझे फंसा दिया है, मेज ने मुझे मार दिया है, इस तरह की कल्पनाएं जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पियाजे ने माना है कि सभी बच्चे विकास के एक ही क्रम में से गुजरते हैं, लेकिन अलग अलग दरों पर, इसलिए शिक्षक को गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। कक्षा के बाहर गतिविधियां बनानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। कक्षा के बाहर गतिविधियां, कक्षा के अंदर गतिविधियां बनानी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए, न कि पूरी कक्षा के लिए योजना बनानी चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका है असंतुलन पैदा करने के अवसर प्रदान करना। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका है असंतुलन पैदा करने के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही। उन तरीकों का उपयोग करना जिनमें खोज और निर्माण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। अगला नंबर देखते हैं, ये भी सही, एक और दो दोनों सही। आगे देखते हैं विकल्प नंबर 3। प्रक्रिया के बजाय उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करना, ये गलत है। सीखने में आसानी के लिए छात्रों को व्याख्यान लेना, ये भी बिल्कुल व्याख्यान नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प ए और बी दोनों सही है, तो यानी ए बी किसमें है? ए बी 2 नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? इंद्रियों का समन्वय, बिल्कुल गलत, ये नहीं करती है। विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही, विकेंद्रीकरण अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 4 वर्षीय अर्पणा कहती है कि बटन जीवित है क्योंकि यह उसकी सर को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है पूर्णवाद तर्क का, सजीववाद चिंतन का, या केंद्रीकरण का, या परिकल्पनात्मक निर्माणात्मक चिंतन का? इसमें सजीववाद का चिंतन करती है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की एक मुख्य विशेषता में से एक खाली स्थान है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। कारण और परिमाण का विश्लेषण, बिल्कुल कारण परिमाण का विश्लेषण नहीं होगा। केंद्रीकरण का होगा, बिल्कुल सही, केंद्रीकरण का होगा। विकेंद्रीकरण बिल्कुल गलत है। परागमन का, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर थर्ड सेकंड बिल्कुल सही, केंद्रीकरण बिल्कुल सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। बच्चों के विचारों की मात्रा वयस्कों की मात्रा समान होती है तथा विचारों की गुणवत्ता भिन्न होती है, बिल्कुल सही होती है। बच्चे जो है और वयस्क की मात्रा, विचारों की मात्रा समान होती है, लेकिन उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। तर्क देखते हैं। जीन पियाजे के चरण स्वाभाविक तथा अपवर्तनीय होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। जीन पियाजे के चरण जो है अपवर्तनीय होते हैं। तो लेकिन ये दोनों सही तो है, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे इंटरकनेक्टेड नहीं है, इसलिए आपका विकल्प होगा ए आर दोनों सही, आर एक ही रखे करता है, ये बिल्कुल गलत होगा, ये नहीं होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, दोनों सही, ये भी गलत होगा। ए सही है, आर ए गलत है, ये भी गलत होगा। ए सही, आर सही है, लेकिन आर एक ही गलत स्पष्ट करना, बिल्कुल सही।
क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक बच्चा निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है। इनकी विशेषताएं, एक बच्चा अधिक प्रभावी स्थानिक तर्क प्रदर्शित करता है, बच्चा मूर्त समस्याओं पर लागू तार्किक संचलन करता है, बच्चा संख्याओं को अनुक्रम को समझना शुरू कर देता है, बच्चा बच्चा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण की श्रेणी में आता है। संवेदी परक अवस्था 0 से 2 में नहीं आता है, बिल्कुल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 इसमें भी नहीं आता है। मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 बिल्कुल सही। मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 विकल्प क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे उन्हें वैज्ञानिक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक शब्द का क्या अर्थ है। बच्चे निष्क्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। निष्क्रिय रूप से नहीं करते, सक्रिय रूप से करते हैं, बिल्कुल गलत है। बच्चे एमक्यू और पार ढांचा की मदद से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं होगा। बच्चे मस्तिष्क में स्कीमा का एक समूह होता है जो उन्हें नन्हे ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं होगा। बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही होता है। मैंने यहाँ पे बताया था विकल्प में निष्क्रिय नहीं होता, सक्रिय होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। शिक्षक को एक कक्षा को शिक्षकों को एक कक्षा को पियाजे के सिद्धांत की एक आलोचना लिखने के लिए कहा। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र गलत है। इसमें देखते हैं पहला, रीतिका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक वातावरण और संस्कृतियों के प्रभाव को नहीं समझ पाए क्योंकि उनका ध्यान संज्ञानात्मक विकास और जैविक परिवर्तन की सर्वभाविक चरणों पर था, बिल्कुल सही, ये तो सही है, ये गलत है, लेकिन इसमें गलत पूछा हुआ है। आगे देखते हैं दूसरा विकल्प देखिए, राधा उनके सिद्धांत विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के अवलोकन पर आधारित नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन गलत पूछा। अगला देखते हैं, समय समय पियाजे ने समय ने कहा है पियाजे ने बच्चों की क्षमता को कम करके आंका है क्योंकि उन्हें आ, अपने प्रयोगों को के दौरान कठिन कार्य किए, बिल्कुल सही, ये भी सही है। आगे देखते हैं, अश्विन देखिए, उन्होंने केवल 0 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को ही लिया, बिल्कुल गलत, गलत ही पूछा है, तो इसलिए विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। 4 अश्विन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जी 22 साल की एक लड़की ने कहा कि जीन पियाजे की एक उम्र रचनावादी है। उग्र रचनावादी शब्द का क्या अर्थ है। अधिगम एक नियंत्रित वातावरण के रूप में किया जाता है जहाँ शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है, ये नहीं होगा, गलत है ये। अधिगम का निर्माण शिक्षार्थियों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। और सारा ज्ञान शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एक जुड़वा भाई बहन अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर लड़ रहे थे। उनकी माँ आती है और लड़ाई को खत्म करने के लिए पूछती है कि वह क्या क्या हुआ। सब कुछ सुनने के बाद वह शांति से अपने विचारों को व्यक्त करती है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। क्या वह सही थी, हाँ या नहीं। केवल केवल वन, केवल दो, एक या दो, तो इस पर निर्भर करता है कि उसके बच्चों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। बिल्कुल नहीं, केवल वन, लड़कियां लड़कों से की तुलना में जल्दी मेच्योर हो जाती हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प नंबर एक बिल्कुल सही है आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक 22 वर्षीय अपरिपक्व लड़की की मां चाहती है कि उसकी बेटी कुछ स्तर की परिपक्वता प्राप्त करे, इसलिए उसने उसे एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल किया। ट्रेनिंग प्रक्रिया का खाली स्थान का परिपक्वता पर प्रभाव है। ट्रेनिंग का बड़ा प्रभाव है, गलत। ट्रेनिंग का थोड़ा प्रभाव, गलत। ट्रेनिंग का कोई प्रभाव नहीं है, बिल्कुल सही। ट्रेनिंग का परिपक्व लड़की पर परिपक्व का ट्रेनिंग पर कोई प्रभाव पर नहीं पड़ता, पर परिपक्वता पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विकास एक प्रक्रिया है।
प्रतिवर्ती प्रक्रिया है या क्रम रहित प्रक्रिया है या व्यवस्थित प्रक्रिया है या प्रगतिशील प्रक्रिया है। विकास जो है एक व्यवस्थित प्रक्रिया है और प्रगतिशील प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 35 में 3 और 4 सही है। 3 और 4 विकल्प नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था वह अवधि है। किशोर अपराध की अवस्था है, बिल्कुल गलत। संक्रमणकालीन उम्र है, ये भी गलत है। पहचान संकट है, बिल्कुल सही। एरिक एरिक्सन कहते हैं किशोरावस्था पहचान का संकट है। और बच्चा कहता है कहता है अपनी पहचान ढूंढता रहता है इस उम्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। रोहन ने अपने दोस्त के घर से एक खिलौना कार चुरा ली है और उस घर ले आया है। ये जानने पर उसकी माँ स्थिति को शांति से संभाला और कहा, बेटा भगवान जी देख रहे हैं और वह झूठ बोलने वालों और चोरी करने वालों को सजा देते हैं। अगले दिन रोहन ने कार को खुद अपने दोस्त के पास लौटाई और दिल से माफी मांगी। रोहन विकास के किस चरण में है? शैशवावस्था में है, बिल्कुल नहीं। शैशवावस्था में पूर्व बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था, बिल्कुल उत्तर बाल्यावस्था में है। किशोरावस्था, किशोरावस्था में भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। दो दोस्त शिवानी और हिमांशी ने लगभग एक ही समय अपनी अपनी बेटियों को जन्म दिया। शिवानी की बेटी पहले सिर, गर्दन और फिर पैर की ओर विकास कर रही थी, जबकि हिमांशी की बेटी पहले रीढ़ की हड्डी, फिर कंधे, फिर हाथों की ओर विकसित हो रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आगे देखते हैं, विकल्पों को देखते हैं। शिवानी और हिमांशी की बेटियां समान गति से विकसित हो रही हैं, बिल्कुल गलत। समान से नहीं हो रही। शिवानी की बेटी सिफेलोकॉर्डस सिर से पदामुख की ओर विकसित हो रही, बिल्कुल सही हो रही। और हिमांशी की बेटी प्रॉक्सिमल डिस्टल समीपस्थ दूरस्थ की दिशा में विकसित हो रही है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण बाल विकास के संबंध में अधिकांश मनोवैज्ञानिकों द्वारा मान्यता प्राप्त है? बाद के वर्षों में विकास प्रारंभिक वर्षों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल गलत। ये नहीं है। प्रारंभिक वर्षों का विकास बाद के वर्षों की विकास की तुलना में अधिक महत्व है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 39 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि प्रारंभिक वर्षों का विकास जो है बाद के वर्षों की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 10 साल का लड़का अमीर परिवार में और गरीब परिवार में अलग अलग होता है, क्योंकि बचपन एक खाली स्थान अवधारणा है। सांस्कृतिक अवधारणा है, बिल्कुल सांस्कृतिक अवधारणा है। भिन्न लोगों के लिए भिन्न है, बिल्कुल गलत। भिन्न लोगों के भिन्न नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा, बिल्कुल सही। सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 40 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विकास की प्रकृति पर डीएलएड के छात्रों के लिए एक परीक्षा ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं था? प्रश्न देखते हैं। विकास की प्रकृति पर कोई दो बिंदु लिखिए, और इनके दो बिंदु लिखने हैं। इसमें अनीता है। विकास का दायरा विस्तृत है, नंबर 1। और दूसरा है यह बहुमुखी है, बिल्कुल सही है। सीता जो कहती है क्वेश्चन नंबर 2 पे, सीता इनमें गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। इनमें संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन होते हैं, ये भी सही है। आगे देखते हैं गीता क्या कहती है। यह विशिष्ट से सामान्य की ओर आगे बढ़ता है और ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल यही गलत। यही जो है बिल्कुल। इसमें क्या पूछा है, कौन सा छात्र परीक्षा के लिए तैयार नहीं था? तो इसमें गीता बिल्कुल तैयार नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 41 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक प्रमुख क्षेत्र है? शारीरिक विकास, बिल्कुल सही, प्रमुख क्षेत्र है। संज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल सही है। सामाजिक विकास, बिल्कुल सही है। भाषा विकास न सही नहीं है। विकल्प नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एक सर्जन एक सर्जन और मेकअप आर्टिस्ट किस प्रकार के कौशल के उदाहरण हैं?
सर्जन स्थूल गत्यात्मक कौशल और मेकअप आर्टिस्ट स्थूल गत्यात्मक कौशल, बिल्कुल गलत। सर्जन सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल और मेकअप आर्टिस्ट सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहते हैं के उदाहरण है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 43 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, गांधी जी के अलावा किसने सिर्फ हृदय और हाथ से सीखने का समर्थन किया? जेबी वाटसन ने समर्थन किया, बिल्कुल गलत। जेम्स ड्रेवर ने किया, बिल्कुल गलत। क्रोको ने किया, बिल्कुल गलत। क्रिस्टोलॉजी ने किया, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 44 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, माँ के गर्भ का माँ के गर्भ का वातावरण प्रभावित होता है, आंतरिक कारक से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही होता है। बाह्य कारक से होता है, बिल्कुल सही होता है। तो विकल्प नंबर ए और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 45 का क्वेश्चन विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, दिमाग अद्भुत तरीके से काम करता है। 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने कहा कि हमारा दायां मस्तिष्क रचनात्मक को नियंत्रित करता है और हमारा बायां मस्तिष्क तार्किक सोच को नियंत्रित करता है। क्या वह सही है? नहीं, वह गलत है, बिल्कुल गलत, ये नहीं है। आंशिक रूप से गलत है, बिल्कुल गलत है। वह आंशिक रूप से सही, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को व्यापक रूप से कितने उप शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है? एक से दो शीर्षक, तीन शीर्षक, चार शीर्षक या पांच शीर्षक? तो दो शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, एक लड़की हर बार बाहर जाने से पहले इस बात को लेकर बहुत सचेत रहती है कि कैसी दिखती है। वह किस विकासात्मक चरण में है? उत्तर बाल्यावस्था में है? नहीं। किशोरावस्था में? बिल्कुल सही है। वयस्क है? बिल्कुल नहीं। पूर्व बाल्यावस्था? बिल्कुल गलत। किशोरावस्था में अपनी पहचान का संकट होता है, इसलिए इसलिए क्वेश्चन नंबर 48 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, एक माँ का कहना है कि उसके बेटे रास की भाषा विकास सबसे उच्च है और वह सोचता है कि वह परिपक्व है, वह नहीं, उसका बेटा किस चरण में है? विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से अधिक प्रभावित होते हैं और अन्य वातावरण से, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 का फर्स्ट बिल्कुल सही, लेकिन और विकल्प हम देख लेते हैं। एक बच्चे के सीखने और प्रदर्शन करने की क्षमता पूरी तरह जीन द्वारा तय होती है, बिल्कुल गलत। जीन द्वारा पूरी तरह नहीं तय होती। अच्छा देखभाल और पौष्टिक आहार किसी भी विकास का मुकाबला कर सकता है जो बच्चे जन्म से होता है, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं होता। वातावरण का महत्वपूर्ण भूमिका केवल बच्चे की भाषा विकास में होती है, बिल्कुल गलत। इसलिए क्वेश्चन नंबर ए का 51 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, कृतिका जो अपने घर पर ज्यादा बात नहीं करती, स्कूल में बहुत बात करती, यह दिखाता है कि उसे अपने घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल ये नहीं बात है। उसके विचारों को स्कूल में स्वीकृत मिलती है, बिल्कुल सही। उसके विचारों को स्कूल में ज्यादा स्वीकृत मिलती है, इसलिए वहां पर बात करना ज्यादा पसंद करती है। अगला विकल्प देखिए, स्कूल बच्चों को बहुत बात करने के लिए अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल, और बहुत ज्यादा अवसर नहीं प्रदान करता है। शिक्षक मांग करते हैं कि बच्चों को स्कूल बहुत बात करनी चाहिए, बिल्कुल गलत, ये भी गए हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 52 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, 6 साल की लड़की अद्वितीय खेल की क्षमता दिखाती है, उसके दोनों माता पिता खिलाड़ी हैं, उसकी हर दिन कोचिंग के लिए भेजते हैं, सप्ताह में सप्ताह पर ट्रेनिंग देते हैं, उसकी क्षमताएं सबसे अधिक संभावना के अनुसार किसके बीच का परिणाम है? स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण का, बिल्कुल गलत। अनुमान अनुशासन एवं पोषण का, बिल्कुल गलत। अनुवांशिकता और वातावरण का, बिल्कुल सही। वृद्धि और विकास का, बिल्कुल गलत। क्वेश्चन नंबर 53 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से सभी शामिल है सिवाय सीखने की गुरुत्व, ये तो शामिल है। बुद्धिमत्ता, ये नहीं शामिल है। पोषण भी शामिल है, संस्कृत भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 54 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। इसमें पूछा गया है कौन सा कार्य शामिल नहीं है, तो यही है, पोषण बुद्धिमत्ता नहीं शामिल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, समूह आयु का संबंध है खाली स्थान आयु समूह से और देरी से विकास का संबंध है 3 से 6 वर्ष,
वर्ष भाषा, बिल्कुल नहीं। 8 से 10 वर्ष और समाजीकरण, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 55 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। अभी कथन पढ़ते हैं। बचपन के दौरान सामाजिक विकास संचार कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। कारण पढ़ते हैं। बच्चे वयस्कों को देखकर और अनुकरण करके भाषा सीखते हैं, बिल्कुल सही। ही है। ये दोनों आपस में संबंध भी एक दूसरे से रखते हैं। ये और दोनों सही है, और एक ही सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अभी कथन करते हैं। किशोर अक्सर हार्मोन्स परिवर्तन के कारण मूड स्विंग का अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही। हार्मोन परिवर्तन के कारण अपने मूड को स्विंग अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही। कारण बताते हैं। यौवन के दौरान हार्मोन्स उतार चढ़ाव तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, बिल्कुल सही। हार्मोन्स यौन के दौरान बहुत प्रभावित करते हैं, इसलिए ये दूसरों दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित भी है। इसलिए आपका विकल्प होगा ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या सही करता है। आगे देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 57 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अभिकथन पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास केवल बच्चे के वातावरण को प्रभावित करता है, बिल्कुल नहीं। केवल बच्चे के वातावरण को नहीं प्रभावित करता है। कारण पढ़ते हैं। माता पिता, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत बच्चे की सोचने की क्षमताओं को आकार देती है, बिल्कुल सही देती है। इसलिए ए गलत है और सही है। किस विकल्प में है? ए सही और गलत है, ये तो गलत है। ये भी गलत, ए गलत है, बी गलत है। क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि ए गलत है और सही इसी में है। क्वेश्चन नंबर 58 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। अभिकथन पढ़ते हैं। शारीरिक गतिविधि बच्चों में हड्डियों और मांसपेशियों की स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, बिल्कुल सही होती है। आगे देख कारण पढ़ते हैं। शारीरिक गतिविधि शरीर में विकास हार्मोन्स के उत्पादन को बढ़ाती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये दोनों आपस में अंतर संबंधित भी है, इसलिए विकल्प फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे 59 का क्वेश्चन नंबर 59 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अभिकथन पढ़ते हैं। माता पिता से भावनात्मक समर्थन बच्चे के मानसिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालता है, गलत है। प्रभाव डालता है, ये होना चाहिए था। इसलिए विकल्प अभिकथन गलत है। मानसिक विकास मुख्य रूप से अनुवांशिक कारकों पर निर्भर होता है, बिल्कुल सही होता है। मानसिक कारकों पर बिल्कुल निर्भर होता है। इसलिए विकल्प ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 60 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। अभिकथन पढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रीयवाद का प्रमुख है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अहम केंद्रीयवाद बच्चों को दूसरों के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देता है, बिल्कुल दूसरे के अनुभव को समझने के बेहतर ढंग से अनुमति नहीं देता। इसलिए विकल्प ए सही है और आर गलत है। ये विकल्प किसमें है? थर्ड में सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 61 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। तो ये क्लास देखने में आपको कैसे लगी, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कि आपके 30 आउट 61 आउट ऑफ 61 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपको आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस क्लास से आपको पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने इस क्लास को सीटेट 2011 से जुलाई 2024 तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है, जिसमें जीन पियाजे और डेवलपमेंट, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनसे हर पेपर में दो, जीन पियाजे से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और डेवलपमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये क्लास दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद दोस्तों।